मसीह की हालेलुया। एक बार फिर आपके सम्मुख और आज प्रार्थना निवेदन इस प्रकार है परमेश्वर की अगुवाई में कि आज हर किसी के जीवन के लिए हम प्रार्थना करेंगे, यानी कि हर एक निवेदन के लिए जो अभी तक आपने दिए है और जो परमेश्वर ने पूरे कर दिए उसको हम धन्यवाद करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो विश्वास से हम मांगे कि जो हमने मांगा वो हमें मिल गया। तो आइए पहले हम प्रार्थना करेंगे, फिर विषय पे हम बात करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, मेरा बोलना तेरा बोल रहा हूँ प्रभु जी। जितने भी भाई बहन पिता, जितने भी जुड़े हुए लोग हैं पिता इस चैनल पे पिता, उनको सबको ब्लेस कर। इस व्हाट्सअप से पिता, फेसबुक से जितने भी तूने लोग दिए उन सबको पिता ब्लेस कर पिता। परमेश्वर के जीवन से परेशानी दूर करना और वचन के द्वारा हम सबसे बातें करना। आज इनके जीवन में जो चीज़ खत्म हो चुकी है, इनकी उम्मीदें, इनकी खुशियाँ, आज तुमको जीवित करेगा, क्योंकि तू जीवित परमेश्वर है। तेरा वचन साफ कहता है पिता, तो अब तक जीवित रहेगा पिता। तो हमेशा काल का परमेश्वर है, तो आदि और अंत है पिता। इसलिए धन्यवाद करते पिता। इस पूरे सभा को अपने हाथ में लेना प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की हालेलुया। मेरे अजीज़ों, बहुत महत्वपूर्ण संदेश प्रभु ने दिया है आज के विषय में। मैं प्रार्थना करूंगा आप सभी के लिए, लेकिन एक वचन पढ़ूंगा, क्योंकि वचन पढ़ना जरूरी है और परमेश्वर वचन के द्वारा हम और आपसे सभी से बातें करेंगे। और इस वचन के द्वारा आज परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़ा काम करेंगे। ये मैं नहीं कहता, वचन कहता है, लेकिन आपको सुनने वालों को ये विश्वास होना चाहिए कि मेरा और आपका परमेश्वर जीवित है। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला, मेरे साथ चलने वाला वो जीवित है। क्या आपको यकीन है? अगर है तो आप बोलेंगे कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, जैसे अय्यूब ने बोला। आइए हम एक वचन में जाएंगे। और मैंने कहा ना कि आज हर एक विषय पे प्रार्थना होगी। प्रार्थना आपकी प्रार्थना निवेदनों के लिए, पहला प्रभु को धन्यवाद करेंगे जिसने निवेदन प्रभु ने गवाही में बदले, और आज फिर आपके निवेदन गवाही में बदलेंगे। चाहे आप मुझे व्हाट्सएप पे देख रहे हो, चाहे फेसबुक पे देख रहे हो, चाहे यूट्यूब पे देख रहे हो, चाहे उसके माध्यम से कहीं भी देख रहे हो, या ये प्रार्थना आप आज सुन रहे हो या आने वाले कभी भी किसी भी समय सुनो, परमेश्वर आपके जीवन में मिरेकल करेगा यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। तो निकालेंगे मेरे साथ अय्यूब की किताब में से अय्यूब चैप्टर 19 और अय्यूब चैप्टर 19 वचन 25। अय्यूब अध्याय 19 का 25 वचन क्या लिखा है? अय्यूब इस प्रकार कहता है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। हालेलुया। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। फिर पढ़ेंगे इस बात को, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अपने आप भी बोले, आप भी बोले मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आपको पता है ये अय्यूब परमेश्वर के लिए कह रहे हैं कि हमको वाक्य में यकीन है कि हमारा और आपका परमेश्वर जीवित है, या हम ये सोचते कि अब वो सुन नहीं सकता, अब वो प्रार्थना का जवाब नहीं दे सकता। लेकिन जिस प्रकार अय्यूब ने कहा मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, इसका मतलब जानते हैं? इसका मतलब है मुझे तो पूरा यकीन है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। लेकिन अय्यूब किस कंडीशन पे कह रहा है, किस परिस्थिति में कह रहा है? अय्यूब को परमेश्वर ने धन दौलत नहीं दी इस समय, है ना। प्रभु ने आपको, मतलब अय्यूब को मल्टीप्लाई आशीष नहीं दी, बल्कि आशीष जारी थी। बच्चे चले गए, धन चला गया, घोड़े, रथ, ऊंट, सब कुछ चला गया। अंत में यह आ गया कि वो मिट्टी में जाने के लायक हो गया, यानी कि वो पूरा शरीर उसका एक फोड़ों से तब्दील हो गया। उस समय परमेश्वर को कहता है वो कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। कितना महान प्रभु का दास है। हम छोटे में ही घबरा जाते, है ना। हम छोटे में ही टूट जाते हैं, हम छोटे में ही निस्तो नाबूद हो जाते हैं, टूट जा विश्वास में ना, अब कुछ नहीं होगा, अब परमेश्वर की बस की कुछ नहीं है ना। अब वो कहाँ है परमेश्वर, क्या है परमेश्वर, क्या है? इस प्रकार जब हम कहते हैं परमेश्वर को बुरा लगता है। आज वचन कहता है कि मेरा छुड़ाने वाला तो जीवित है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। अय्यूब कह रहा है मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। प्रभु का वचन इस
प्रकार कहता है, आज आपकी परिस्थितियां मर चुकी होगी, टूट चुकी होगी, उम्मीद खत्म हो चुकी होगी, लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। कौन कह सकता है मेरा परमेश्वर जीवित है? क्या है? तो बोले कि मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर जीवित है। मुझे खुशी है कि मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर जीवित है। जब मैं पाप में था, परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया, आज आपको भी छुड़ाएगा। तो मेरे अजीजों, उस कंडीशन में, आज की कंडीशन आपकी कैसी है? हो सकता है अभी तक प्रार्थना का जवाब नहीं मिल पाया, हो सकता है आप अभी तक प्रार्थना से वंचित हो गए, हो सकता है आपका परिजन की शराब नहीं छूट रही है, यानी कि कोई भी प्रार्थना आपकी नहीं सुनी। क्या परमेश्वर को छोड़ना चाह रहे हो? क्या आप ये कह रहे हो कि अब मुझे इस रास्ते में क्या फ़ायदा? लेकिन अय्यूब ने ऐसा नहीं कहा। अय्यूब ने कहा कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मुझे तो निश्चय है कि वह जीवित है, यानी कि परमेश्वर भरोसा रखता है। मेरे अजीजों, अपनी उम्मीद मत तोड़ो। आज आप किसी भी कंडीशन में हो, किसी भी कंडीशन में हो, बोलो कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मैंने कहा ना सारे निवेदन पे प्रार्थना करूंगा, तो आपके सारे निवेदन के जवाब यही है। आप ये बोलो, बेशक आपके बच्चे सही नहीं है, आपके पति सही नहीं है, आपके तो बिल्कुल कंडीशन खराब है, फिर भी बोलो, शैतान को बोलो, अरे मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मेडिकल रिपोर्ट को लेके बोलो, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, तू चेंज होगी। अपने पति के लिए बोलो कि मेरा परमेश्वर जीवित है, तू भाई बदलेगा, आपके बच्चे बदलेंगे, सारी परिस्थिति बदलेगी, क्योंकि हमारा आपका परमेश्वर जीवित है। और जिसका जीवित नहीं है वो नहीं बोलेगा। हमारा और आपका परमेश्वर जीवित है, मेरा परमेश्वर जीवित है, और आपका परमेश्वर जीवित है या नहीं है? तो बोले कि मेरा परमेश्वर जीवित है और वो मेरे लिए मार्ग निकालेगा। मेरे लिए 7 समुद्र के पार भी मुझे अगर जाना पड़े तो परमेश्वर वहाँ से लेके आएगा। परमेश्वर कोई काम कठिन नहीं, परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं मेरे अजीजों। वो हर जगह पे आने वाला परमेश्वर है, वो आपके परिस्थिति बदलने वाला परमेश्वर है, वो आपके परिजन को ठीक करने वाला परमेश्वर है। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। बोले अपने मुंह से, मिलकर बोले कि कोई काम कठिन नहीं है परमेश्वर के लिए, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है, वो जीवित परमेश्वर। आइए हम प्रार्थना करेंगे। ओ धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद करते पिता। ओ पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते पिता, इन सभी परिवारों के लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, जो प्रभु जी हिम्मत हार चुके हैं पिता, इनका विश्वास टूट चुका है, ये कुछ नहीं कर पा रहे, ये पिता बेबस हो गए, ये कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन आपका वचन कहता है कि आप तो जीवित है, आप छुड़ाने वाले हैं। आज इनको छुड़ाइए पिता, इस नशे के पर्दा से छुड़ाइए, इस पिता परमेश्वर बुरी लत से छुड़ाइए, इस बीमारी छुड़ाइए, इस कर्ज छुड़ाइए पिता परमेश्वर, इस समस्या छुड़ाइए पिता, जो उनका काम नहीं बन पा रहा हो, चाहे कोई भी काम हो पिता, जिनकी कोई भी प्रार्थना निवेदन हो, चाहे वो बीमारी को लेकर हो, कर्ज को लेकर हो पिता, पति पत्नी के जीवन में लेकर हो पिता, लड़ाई झगड़ों को लेकर हो, शादी को लेकर हो पिता, कोई भी प्रार्थना निवेदन, नहीं संतान की प्रार्थना निवेदन हो पिता, कोई भी प्रार्थना निवेदन हो पिता, आप इस गवाही को बदलेंगे, इन भाई बहन की प्रार्थना निवेदन गवाही में बदलेंगे, क्योंकि आप निश्चय ही इनको छुड़ाओगे पिता, क्योंकि आप इनके साथ हो पिता, आप इनके अंदर हो पिता, आप इनके रोवा रूह मेरे यीशु राजा, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हो, आप जीवित हो, आप जीवित हो, आप जीवित परमेश्वर हो पिता। है शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं, निकल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम है, क्योंकि हमारा परमेश्वर छुड़ाने वाला है, वो तो निश्चय ही जीवित है। हाँ पिता, हमें यकीन है, हमें भरोसा कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर उद्धार करता परमेश्वर जीवित है। हाँ मेरे राजा, हाँ मेरे स्वामी, आज पिता ये रो के थक गए पिता, अपने दामाद के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने नौकर के लिए, अपने पिता रिश्ते के लिए, अपने संतान के लिए बहुत प्रार्थना करी। अब ये कह रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन पिता जैसे आपने अय्यूब को रिटर्न करवाया, आज इनका आशीष को रिटर्न करवाना पिता, जो पिता शैतान चुरा के ले गया है पिता, इनकी खुशियां, इनकी चंगाई, इनकी पिता प्रवेश बरकतें आज तो रिटर्न करवाई यीशु के सामर्थ्य में पिता। आज आप कह रहे हो कि मैं तेरे लिए छुड़ाने वाला परमेश्वर जीवित हूँ। हाँ मेरे पिता, जैसे प्रभु जी अय्यूब ने कहा, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर जीवित है, तो आज पिता परमेश्वर के जीवन में आप जीवित परमेश्वर बन के आओ पिता। आज पिता इनकी शक्ति दो प्रभु जी। आज पिता परमेश्वर बहुत सारी प्रार्थना निवेदन मेरे पास आती है पिता, ओ मेरे पिता परमेश्वर, और बहुत सारे लोग पिता जो नाराज पिता निराश में जी रहे हैं पिता, उम्मीद खत्म हो चुकी है पिता, लेकिन आप अय्यूब की तरह, अय्यूब के परमेश्वर तो हमारे भी परमेश्वर। अब अय्यूब कह सकता है कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। तो आज पिता इनको कर्जे, बीमारी, दुष्ट आत्मा, बुरी संगति, बुरे संबंध पिता,
आर्थिक तंगी से, नाना प्रकार के श्राप से, बंधनों से, रुकावटों से छुड़ाओगे, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस पिता, आप छुड़ाने वाले परमेश्वर है, आप उद्धार करता परमेश्वर है। मैं विश्वास करता हूँ, ऐलान करता हूँ कि आप इनकी सारी प्रार्थना निवेदन को गवाही में बदल दिया। जो जो इन्होंने लिखी भेजी, जिनके पास है पिता, चाहे प्रार्थना कहीं भी जा रही है पिता, वो मन में दुखी है, मन में शोक कर रहे हैं, मन में उदास है, किसी को कुछ नहीं मिले, फिर भी आपको छुड़ाओगे, पाप के गड्ढे से बाहर निकालोगे, क्योंकि आप हमारे जीवित परमेश्वर छुड़ाने वाले हो। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते हैं, आपने ऐसा कर दिया, मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु ने छुड़ाया आपको, क्योंकि हमारा आपका परमेश्वर जीवित है। जो जीवित परमेश्वर को मानता है वो कहेगा, मेरा, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपका आशीष दे। जय मसीह की।